मैं चेन्नई में हूँ और आज टाइम्स ऑफ इंडिया का सबसे पहला पेपर में सबसे पहला फ्रंट पेज में जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ लिखा जाता है उसका आज का न्यूज़ है पेंटेकोस्टल पास्टर बजिंदर सिंह टू स्पेंड लाइफ इन प्रिजन फॉर रेप। और उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो उनके जीवन के बारे में यहाँ लिखा हुआ और क्या सज़ा है उसके बारे में लिखा हुआ। और फिर पेज नंबर 8 में देखेंगे तो काफ़ी विस्तार रूप से लिखा हुआ है कि उनके जीवन के बारे में और क्या क्या जुर्म उनके ऊपर लगा और क्या बीता। फ्रंट पेज में आप देखेंगे तमिलनाडु चेन्नई जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, काफ़ी सारी चीज़ होती है सिटी में, कई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, पानी का प्रॉब्लम होता है, फ्लड का प्रॉब्लम होता है और वही सब फ्रंट पेज में लिखा जाता है। पर मैं कभी नहीं सोचा कि पंजाब में हुआ एक घटना को चेन्नई में फ्रंट पेज में लिखा जाएगा। और मैंने ट्विटर में जाके देखा इनके बारे में, बजिंदर सिंह के बारे में, और जो लिखा हुआ है हमारे ऊपर बहुत लोग टांट मार रहे हैं कि हाँ मसीही लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग धर्म परिवर्तन करके औरत लोग को चर्च में बुलाकर इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। और ये एक ऐसा दिन है जो हम सभी क्रिश्चियन लोग को, वेदर आप प्रोटेस्टेंट चर्च में जाते हो या कैथलिक चर्च में जाते हो या किसी भी चर्च में जाते हो, एक शर्म वाली दिन है। और इस घटना से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन सीखने को मिलता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये पहला बार नहीं है जो बजिंदर सिंह जेल जा रहे हैं, इसके पहले भी 15 साल की उम्र में किसी की हत्या करने के कारण उन्हें जेल भेजा गया था। और फिर जब जेल में थे तो परमेश्वर के बारे में किसी ने बताया, बाइबिल दी और उद्धार पा के उन्होंने बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने अपना जीवन भर इस परमेश्वर के लिए अर्पण किया, ये बोल के कि हम परमेश्वर के काम के लिए अपना जीवन को अर्पण करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रचार करेंगे। शायद शुरुआत में परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल की और जैसे जैसे उनका फेम या पैसा हाथ में बढ़ा, लोग उन पे भरोसा रखने लगे। कहीं ना कहीं पुरानी मानसिक दिमाग में फिर से आई और शायद वो गलती कर बैठे। एक 21 उम्र की औरत उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाई है कि सेक्सुअली उनको हरास किया गया। और उनके अलावा 3-4 और औरत लोग भी हैं जो कि इनके विरोध में गवाही दी है कोर्ट में कि बजिंदर सिंह उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किए हैं। पर उनका अगर एक पास्टर का जर्नी देखेंगे, उनका सेवकाई या उनका चर्च में जो व्यवहार है वो थोड़ा गड़बड़ लगता ही है। मैंने पिछले क्रिसमस में देखा था, उन्होंने एक गाड़ी में बैठकर कोई शहर शायद जालंधर है या कहाँ पता नहीं, वो जा रहे हैं और उनके ऊपर फूल फेंका जा रहा है और उनका गाना गाया जा रहा है, मतलब और वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। कहाँ से परमेश्वर का महिमा होगा? फूल तो आपके ऊपर फेंका जा रहा है, माला तो आपके ऊपर डाला जा रहा है। और वो रोड में जैसे मोदी जी नहीं करते हैं इलेक्शन के पहले एक शो, जब गाड़ी में पूरा लोग बैठ के जाते हैं और पूरा मोदी मोदी मोदी, उस प्रकार का माहौल था। तो हमको लग रहा था कि भाई इसमें तो मसीही का जो गवाही है वो दिख नहीं रहा है और मज़ा कोई और ले रहा है, महिमा किसी और का हो रहा है। कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले भी उनका एक वीडियो आई थी जहाँ पे उन्होंने अपने चर्च के एक लड़के को जो टेबल पे जो होता है ना पेन स्टैंड, उसको लेके मारा उनको और फिर उसके बाद उसको धुलाई भी की। और वो वीडियो बाहर आया, उनका ऑफिस में ही लिया गया था या कहाँ ले गया था पता नहीं। और उसके बाद फिर बाद में बोलते हैं चर्च में उस विश्वासी को लेकर कि वो AI के द्वारा बनाया गया था, वो सही वीडियो नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि वो वीडियो AI के द्वारा बनाया गया था। पर इस प्रकार का व्यवहार बजिंदर सिंह के द्वारा काफ़ी बार हम लोग को देखने के लिए मिलता है ना। और वो अपने आप को बजिंदर सिंह नहीं बुलाते, वो बोलते हैं कि मुझे प्रॉफिट बुलाओ। और प्रॉफिट जो टाइटल है वो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। मैं अपने आप को खुद नहीं बोल सकता हूँ कि अरे भाई मुझे भी प्रॉफिट बिन्नी बुलाओ करके, ऐसे नहीं होता है। और कहीं ना कहीं वचन से ज़्यादा हम लोग वो पॉपुलैरिटी सीकिंग एक पास्टर बन चुके थे कि सेलिब्रिटी, अपना टीवी शो चल रहा है, यूट्यूब चैनल है और जो चमत्कार कर रहे हो उसमें उनका महिमा। अरे हमको मालूम था, हमको पहले से मालूम था। और अपना प्रशंसा, मतलब कुछ भी हीलिंग या प्रोफेसी जो मुझे सत्य नहीं लगता है, पर उस सब चीज़ में देखिए परमेश्वर का महिमा कहीं नहीं, एक आदमी का महिमा और एक आदमी का जो हीरो वर्शिप है, जो सेलिब्रिटी मतलब एक स्टेटस है, वो अपने आप के लिए वो उस रास्ते में वो चल रहे थे। काफ़ी सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस उनके चर्च में आते हैं और आप उनका यूट्यूब पेज भी देखिए,
किसी ना किसी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेसेस के साथ फ़ोटो लेके डालना, तो ये कल्चर चर्च का नहीं है, मसीही कल्चर है ही नहीं। ये सब मतलब अपना पॉपुलैरिटी, एक हीरो वर्शिप, एक सेलिब्रिटी अपने आप को मानकर चर्च का फंड या परमेश्वर का जो भी दिया हुआ अनुग्रह है, बात करने का तरीका है, गलत तरीका से इस्तेमाल किया गया। और आज जो भी तमिलनाडु में, चेन्नई में जो भी पेपर पढ़ा होगा, सबसे पहला पेपर में वही लिखा होगा कि एक क्रिश्चियन पास्टर ने अपनी कलीसिया की औरतों के साथ सेक्सुअली रॉन्ग बर्ताव किया। जो परमेश्वर का जो आज्ञाएं हैं और परमेश्वर का जो मन है, उस पे हमें थोड़ा सा भी अभी मतलब है ही नहीं। सब हीरो वर्शिप कर रहा है। कोई संस्था में चले जाएं, उस संस्था का जो लीडर है उसी को हम लोग पूज रहे हैं कि भाई ये इन्होंने ये कह दिया, तो ये परमेश्वर के द्वारा ही आया होगा। कोई अपना परमेश्वर के रिश्ता के द्वारा कोई सुन ही नहीं रहा। मैं बहुत लोग को देखता हूँ, ये हीरो वर्शिप के चक्कर में अपने आप को खो बैठते हैं। कुछ लोग हैं जो एक स्थापना के लीडर या कोई चर्च के पास्टर से हम इतना भरोसा रखते हैं कि भाई वो बोल दे कि परमेश्वर हमको बोला है कि आपको यहाँ से इस्तीफा दे के वहाँ जाना पड़ेगा, तो हम तुरंत इस्तीफा दे के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा बोला। परमेश्वर हमसे क्यों नहीं बोला? आप भी तो प्रार्थना करते हो, आप भी तो बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर तो आपसे ही बोल सकता है। और ये हीरो वर्शिप और जो सेलिब्रिटी का जो फैशन है वो चर्च में लाने के चलते हम अपने जो मंजिल है, परमेश्वर जो दिया हुआ मंजिल है, उसको हम भूल बैठकर गलत रास्ता में चल पड़ते हैं। मैं आपके सामने 5 चीज़ रखूँगा और 5 वचनों के साथ। पहला चीज़, डू नॉट डिफेंड सिन। पाप को आप डिफेंड ना करें। कोई चर्च में कोई पादरी या कोई भी एक गलत कर बैठता है तो आप उसको डिफेंड ना करें। ये नहीं कहिए कि औरत का गलती था या किसी का गलती था। आप मार्च रैली मत निकालिए। जब पॉलिटिकल लोग सेक्सुअल बिहेवियर में पकड़े जाते हैं तो उनके सपोर्टर्स लोग रैली में जाते हैं कि अरे उनको बाहर निकालो करके एक रैली में जाते हैं। आप कृपया करके इस प्रकार का रैली ना करें, ठीक ना? जो गलती है उस गलती को हमें मानना जरूरी है और उसको डिफेंड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पहला थिस्सलुनीयों 5:20 लिखा हुआ है कि जो पाप करते हैं उनको डांटे ताकि और लोग भी डरे। तो आप पाप को डिफेंड ना करें, क्योंकि पौलुस बाइबल में लिखे हैं कि पाप को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़, आप अपना विश्वास को किसी एक मनुष्य के चलते ना खोएं। एक आदमी पाप करने के चलते मसीह गलत नहीं हो सकते। मसीह हम सब पापी लोग के लिए ही यहाँ पे आए। तो आप अपना विश्वास किसी एक आदमी गलत करने के चलते आप अपना विश्वास को ना खोएं। रोमियो 3:3 कहती है कि तो हम क्या करें कि अगर कुछ लोग विश्वास योग्यता ना निकले, क्या उनकी अविश्वासियता के चलते परमेश्वर का विश्वास को निकल्प कर सकती है? कदापि नहीं। तो एक आदमी अगर विश्वास योग्यता नहीं है तो उसको लेकर हम परमेश्वर को क्या कह सकते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्यता नहीं है? नहीं कर सकते ना। तीसरा चीज, चर्च में हीरो वर्शिप करना बंद करिए। ये जो रीति रिवाज है ना, किसी को हीरो का टाइटल देना या एकदम पैर पे जाके झुक जाना, ये सब आप बंद करिए। परमेश्वर का महिमा अगर परमेश्वर से कोई भी छीनेगा तो परमेश्वर को बात पसंद नहीं है। यिर्मयाह 17:5 में क्या लिखा है कि यहोवा ये कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करते हैं और शरीर को अपना सहारा मानते हैं। तो अगर आप एक मनुष्य पे भरोसा रखेंगे परमेश्वर को छोड़कर, तो बाइबल बताती है कि वो लोग श्रापित हैं। और चौथा चीज़ जो है, बी अ लाइट। आप एक रोशनी बने, आप एक क्रिश्चियन का नमूना बने अपना दोस्त लोग के लिए। क्योंकि कल अगर जब मेरा ये दोस्त ये अखबार पढ़ेगा कि देखेगा अरे मसीह लोग देखो ये क्या कर रहे हैं, पर वो जब मेरा जीवन देखे तो उसको लगे कि नहीं भाई, सब मसीह लोग ऐसा नहीं है। मैंने देखा है बिन्नी का आदत ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू बी अ लाइट। मत्ती 5:16 कहते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे उज्याला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हें देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करे। तो एक दो जन रहेंगे बजिंदर सिंह के समान जो परमेश्वर के नाम को बदनाम करने में लगे रहेंगे या परमेश्वर का नाम को लेकर परमेश्वर की खुद कलीसियाओं को खराब नाम ले। पर आप यू कैन बी अ लाइट। एक नमूना रहे कि लोग आपको देखें और बोले कि भाई स्वर्गीय पिता का महिमा आपके द्वारा हो। और आखिरी चीज़ जो है, प्रार्थना और रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करें।
बजिंदर सिंह के द्वारा पंजाब में बहुत काम हुआ है। ये बोलना कि नहीं कुछ काम नहीं हुआ है गलत होगा। काफ़ी लोग परमेश्वर के नाम और काफ़ी लोग परमेश्वर को जान पाए बजिंदर सिंह के द्वारा, और हम उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करे। और जिस प्रकार पहला बार जेल में उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, दूसरा बार भी परमेश्वर को उन्होंने जेल में ग्रहण करें, अपने पाप के लिए क्षमा मांगे, और जिससे उन्होंने गलत व्यवहार किया उन लोगों से माफ़ी मांगे, और परमेश्वर उनको आगे भी इस्तेमाल करे। ये देखकर दुख होता है क्योंकि एक आदमी के चलते पूरा हिंदुस्तान के क्रिश्चियंस के नाम बदनाम हो रहे हैं, और काफ़ी लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, मसीही लोग का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, और कुछ लोग इंटरनेट में मतलब इंतज़ार करते रहते हैं कि कब मसीह गिरेंगे, कब मसीह कुछ ऐसा हरकत करेंगे जिसका हम मजाक उड़ा सकें। और उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलेंगे, गिफ्ट के समान है, और वो इस बात को लेकर 5 साल, 10 साल, 15 साल बात करेंगे और हमें नीचे लाने के लिए कोशिश करेंगे। पर आप ये बात याद रखें, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड लेट योर लाइट शाइन, ताकि आपका रोशनी को देखकर लोग जो स्वर्गीय पिता हैं उनकी नाम की महिमा करें।